हेलो गाइस, वेलकम बैक माय दीदी स्टिचिंग चैनल। तो आज हम बताएंगे कुर्ती की कटिंग करना। ये हमारा कपड़ा रहा, इसकी हम कुर्ती बनाएंगे। तो इसकी नाप है, चेस्ट इसका है 32 इंच और इसकी कमर है 23 इंच और जो इसकी हिप है वो है 34 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखते हैं। लंबाई इसकी है 39 इंच। तो हम यहाँ से नापेंगे। नीचे इसका बॉर्डर बना हुआ है, तो हम बॉर्डर का जो कपड़ा है तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे, तो वो हम बॉर्डर के नीचे से ही लेंगे। तो हमें यहाँ से लंबाई लेनी है। तो इसकी लंबाई हम रखेंगे 40 इंच। 39.5 इंच है, तो आधा इंच हम इसमें ऊपर मार्जिन के लिए शामिल कर लेंगे। तो ये हो गई लंबाई 40 इंच। अब हम स्केल की मदद से यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। तो ये निशान शोल्डर की तरफ, ये निशान पूरा हमारा हो गया। तो हम इसके शोल्डर के निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के निशान 7 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 7 इंच पर निशान लगाते हैं। और यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान भी हम 7 इंच पर लगाएंगे। और अब हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट का निशान लगाएंगे 8 इंच 2 पॉइंट, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे शोल्डर पर और अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप का निशान हम 20 इंच पर लगाएंगे। और ये जो हम कमर का निशान लगाते हैं वो हम 14.5 इंच पर लगाएंगे और ये हमारा निशान 7 इंच पर है। अब हम कमर में निशान लगाएंगे 15 इंच का। तो हम यहाँ पर 15 का आधा हुआ 7.5 इंच। और हिप का हुआ, हिप है हमारी 34 इंच। 34 का चौथाई हुआ 8.5 इंच। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसमें हम मार्जिन लेंगे 2 इंच का। ये 2 इंच रहा। 2 इंच पर हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ये निशान हम इस तरीके से मिला लेंगे। और ये हिप वाले हैं, ये मार्जिन वाला भी हम एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पर 8.5 का निशान लगाया था, यहाँ पर भी हम 8.5 का निशान लगा लेंगे और 2 इंच मार्जिन का। ये निशान भी हम सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे आर्म होल में 1 इंच पर। अब इसमें हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा लेंगे, इस तरीके से। ये गुलाई हो गई।
ये हम कुर्ती वाला गला बनाएंगे, इसमें पीछे का छोटा रहेगा, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से लंबाई बंद करो साइड। इसका हम गला आगे का 5 इंच रखेंगे, 5 इंच रखेंगे। इसमें हम आधा इंच मार्जिन का लगा लेंगे, तो 5.5 पर निशान लगाएंगे। ये हो गया 5.5। अब हम इस तरीके से इसमें गुलाई दे देंगे। ये हो गई गले की गुलाई। अब इस ऐसे निशान के आधार पर हम इस सूट की कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ से तरीके से हम ये हो गई हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग। अब हम करेंगे पीछे वाले भाग की कटिंग। तो हमने ये कपड़ा सेट कर लिया है। इस पर हम ये जो फ्रंट वाला कपड़ा है, इसे हम इस पर सेट कर लेंगे। इस तरीके से हम ये हमने कपड़ा इस पर सेट कर लिया है। अब इसी के आधार पर हम इस सूट के निशान, इसी के आधार पर हम सूट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ काट लगा। पीछे वाले भी पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब हम ये जो शोल्डर हैं, जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया था, अब हम आधा इंच नीचे की तरफ आर्म होल की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की तरफ से सीधा निशान रखेंगे और आर्म होल की तरफ हम तिरछा निशान इस तरीके से लगा लेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हम आर्म होल को शोल्डर की तरफ हम इतना हम काट लेंगे। अब जो आगे वाले हमारे पल्ले हैं, हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से हम आधा इंच जो है आर्म होल को आधा इंच अंदर की तरफ हम काट लेंगे इस तरीके से। अब हम गले का निशान लगाएंगे। इसमें गला हम इसका छोटा रखेंगे पीछे का, तो हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इधर से भी 2.5 इंच।
और इसमें हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे और इसकी कर लेंगे कटिंग। और हम यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे इस तरीके से। अब हम इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे 2 पल्ले को और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम कमर में भी इस तरीके से निशान लगा देंगे। और यहाँ पर भी चेस्ट में भी, और इस तरीके से हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो हमारी कुर्ती कट के रेडी हो गई है। इधर भी हम निशान लगा देंगे इस तरह से।